सूर्यास्त का समय था। बोध गया के पवित्र वन में शांति का समुद्र लहरा रहा था। पीपल वृक्ष की पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट कर रही थी। प्रकृति स्वयं गौतम बुद्ध के शब्दों को सुनने को आतुर थी। बुद्ध एक ऊंचे पत्थर पर बैठे थे। उनके चेहरे पर करुणामयी मुस्कान थी जो हर हृदय को शांति देती थी। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। कुछ जिज्ञासु थे, कुछ दुखी थे, कुछ जीवन के प्रश्नों से जूझ रहे थे। आज का दिन विशेष था। बुद्ध एक ऐसी शिक्षा देने वाले थे जो उनके शिष्यों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। शिष्य आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटवर्ती शिष्यों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जीवन में कई बार दुख, हानि और असफलता हमें घेर लेते हैं। मन टूट जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। हम कैसे समझें कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए है? हम उस दुख में आशा की किरण कैसे देखें? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, आनंद, जीवन एक विशाल चित्रपट है। तुम अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हो। धैर्य और विश्वास के साथ जब तुम पूरे चित्र को देखोगे तब समझ आएगा। हर रंग, हर रेखा, हर छाया तुम्हारे लिए थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे अपने हृदय से सुनो। कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि गरीब था, उसका हृदय विशाल था। उसके पास केवल एक घोड़ा था। वह घोड़ा उसके परिवार का हिस्सा था। घोड़ा उसकी आजीविका का आधार था। खेत जोतने से लेकर फसल को बाजार तक ले जाने तक हर काम में वह हरि का साथी था। गांव वाले घोड़े की तारीफ करते। वे कहते, हरि, तुम कितने भाग्यशाली हो, ऐसा घोड़ा हर किसी को नहीं मिलता। एक रात आंधी ने गांव को चपेट में लिया। बिजली कड़की, बारिश की तेज धाराएं बही। हरि का घोड़ा डरकर जंगल की ओर भाग गया। सुबह हरि ने देखा कि घोड़ा गायब है। उसका दिल टूट गया। वह रात भर जंगल में घोड़ा खोजता रहा। उसे कुछ नहीं मिला। गांव वालों ने सहानुभूति जताई। हाय हरि, कितना बड़ा नुकसान, अब तुम्हारा क्या होगा? यह बहुत बुरा हुआ। हरि ने शांत स्वर में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी आवाज में गहरी शांति थी, मानो उसे कोई अटूट विश्वास हो। दिन बीतते गए। हरि ने खेतों में मेहनत जारी रखी। बिना घोड़े के काम मुश्किल था। उसकी पत्नी सावित्री ने चिंतित होकर पूछा, हरि, अब क्या करोगे? हमारी आजीविका का क्या होगा? हरि ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, सावित्री, विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। हरि का घोड़ा जंगल से लौट आया। उसके साथ 3 जंगली घोड़े थे। वे मजबूत और सुंदर थे। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए। हरि, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। अब तुम्हारे पास 4 घोड़े हैं। तुम अमीर हो जाओगे। हरि ने मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी आंखों में वही विश्वास था। हरि का इकलौता बेटा गोपाल, जो 17 वर्ष का था, उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने में जुट गया। वह मेहनती और साहसी था। गोपाल को घोड़ों से प्रेम था। वह दिन रात उनके साथ समय बिताता। एक दिन एक जंगली घोड़े ने उसे जोर से लात मारी। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। हड्डी वैद्य ने कहा कि वह शायद कभी पूरी तरह ठीक ना हो। हरि और सावित्री का दिल टूट गया। गांव वालों का दुख छलक पड़ा। हाय हरि, तुम्हारा बेटा अपंग हो गया। कितना बड़ा दुख। गोपाल का भविष्य क्या होगा? हरि ने गोपाल को बाहों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर भी उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सावित्री रात रात भर सिसकियां भरती। हमने क्या गलत किया हरि? पहले हमारा घोड़ा गया, अब हमारा बेटा। ये सब क्यों? हरि ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, सावित्री, विश्वास रखो, ये दुख हमें कुछ सिखाने आया है। हमारा गोपाल मजबूत है, वह इससे उबर जाएगा। कुछ महीनों बाद देश में युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती किया जाए। गांव के सारे नौजवान युद्ध में भेजे गए। गोपाल को उसकी टूटी टांग के कारण छोड़ दिया गया। युद्ध में गांव के कई युवा मारे गए। उनके परिवारों में मातम छा गया। गोपाल अपने माता पिता के साथ सुरक्षित रहा। गांव वाले बोले, हरि, तुम्हारा बेटा बच गया। कितना बड़ा सौभाग्य। हरि ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय बीता। गोपाल की टांग धीरे धीरे ठीक होने लगी।
वह पहले की तरह तेज नहीं चल सकता था, फिर भी उसने अपने दुख को शक्ति बनाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें कहानियां सुनाता, गणित और लेखन सिखाता। सबसे बढ़कर वह उन्हें आशा देता। उसकी कहानियां बच्चों के मन में विश्वास जगाती थी। धीरे धीरे गोपाल गांव का गौरव बन गया। गांव वाले कहते, हरि, तुम्हारा बेटा हमारा शिक्षक है। तुम धन्य हो। हरि मुस्कुराकर कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखें नम थी। उनके चेहरों पर नई समझ की चमक थी। सूर्य ढल चुका था। तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। बुद्ध ने कहा, आनंद जीवन एक नदी है। इसमें लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, फिर भी वह नदी अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तुम्हें केवल उस प्रवाह के साथ बहना है। हरि ने हर स्थिति में विश्वास रखा। उसने सुख में अहंकार नहीं किया, दुख में हार नहीं मानी। उसका विश्वास उसकी शक्ति था। एक अन्य शिष्य कौंडिन्य ने पूछा, भगवान, जब दुख इतना गहरा हो कि मन टूट जाए, तब कैसे विश्वास करें? बुद्ध ने करुणामयी स्वर में कहा, कौंडिन्य, दुख एक शिक्षक है। जब तुम्हारा मन टूटता है, वह तुम्हें विनम्रता सिखाता है। जब तुम हानि का सामना करते हो, वह तुम्हें अनासक्ति सिखाता है। जब तुम असफल होते हो, वह तुम्हें धैर्य और प्रयास की शक्ति देता है। प्रत्येक दुख के पीछे एक बीज छिपा है। यह बीज तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। एक युवा शिष्य सुदर्शन चुपचाप बैठा था। वह खड़ा हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान, उसने कहा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया। वे मुझे बोझ मानते थे। मेरे गांव ने मुझे अपमानित किया। मेरी सारी संपत्ति लुट गई। मैं आपके पास इसलिए आया। तेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरा मन हर पल रोता है। मैं अपने अतीत को कोसता हूं। मैं कैसे विश्वास करूं? यह सब अच्छे के लिए है। बुद्ध ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, सुदर्शन, देखो, तुम्हारा दुख तुम्हें यहां लाया। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर दे रहा है। तुम्हारी हानि ने तुम्हें अनासक्ति सिखाई। तुम्हारा अपमान ने तुम्हें करुणा का अर्थ समझाया। आज तुम यहां बैठे हो। तुम सत्य की खोज में हो। क्या यह सबसे बड़ा उपहार नहीं है? सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरा दुख मेरा मार्गदर्शक था। बुद्ध ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, सुदर्शन, तुम्हारा हृदय अब जाग गया है। यह तुम्हारे दुख का फल है। तुम अब वह नहीं रहे। तुम एक नया सुदर्शन हो। तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हो। बुद्ध ने सभी शिष्यों को देखा। उन्होंने कहा, जीवन में हर घटना एक बीज है। वह बीज दुख के अंधेरे में बोया जाता है। धैर्य और विश्वास के साथ वह विशाल वृक्ष बनता है। जब दुख आए, उसे गले लगाओ। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया है। जब सुख आए, उसमें डूबो मत। वह भी क्षणिक है। दोनों को समान दृष्टि से देखो। उन्होंने आगे कहा, जीवन एक चित्र है। यह धीरे धीरे पूरा होता है। तुम अभी उसका एक हिस्सा देखते हो। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें समझ आएगा हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। हरि ने यह समझा। उसने हर स्थिति में संभव रखा। उसने दुख को शत्रु नहीं मित्र माना। तुम भी यह समझ लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस रात सुदर्शन ध्यान में बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने जीवन की हर घटना को याद किया। उसने अपने माता पिता का त्याग याद किया। उन्होंने उसे बोझ कहा था। उसने गांव के अपमान को याद किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने अपनी संपत्ति की हानि को याद किया। वह रातों रात सड़क पर आ गया था। पहली बार उसने उन घटनाओं को दुख के रूप में नहीं देखा। उसने उन्हें अपने मार्ग के रूप में देखा। उसने महसूस किया, उसके माता पिता का त्याग उसे स्वतंत्रता की ओर ले गया। गांव के अपमान ने उसे विनम्र बनाया। उसकी हानि ने उसे सत्य के पथ पर ला खड़ा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बार वे दुख के नहीं थे, वे आभार के थे। उसने बुद्ध के शब्दों को हृदय में उतारा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगले दिन सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब अपने दुख को कोसता नहीं, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुदर्शन, तुम अब मुक्त हो। यह कहानी हमें सिखाती है,
जीवन की हर घटना हमारे विकास का हिस्सा है, चाहे वह सुखद हो चाहे दुखद हो। हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है, हर सुख हमें संतुलन देता है। हमें धैर्य, विश्वास और संभव के साथ हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन एक चित्र है, यह धीरे धीरे पूरा होता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह विश्वास रखें वह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए है। हरि और सुदर्शन की तरह अपने दुख को मित्र बनाएं, देखें कि वह आपको कहां ले जाता है। अंत में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगला अध्याय। काशी के पास गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध की उम्र करीब 30 वर्ष थी। वह बाहर से साधारण लगता था, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। उसने अपने जीवन में सब कुछ आजमाया था। धन की खोज में उसने रात दिन व्यापार किया। प्रेम की तलाश में उसने कई रिश्तों को जोड़ा तोड़ा। यश की चाह में वह गांव के बड़े बड़े लोगों के बीच रहा, लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता, उसे लगता कि कुछ कमी रह गई। उसका मन खालीपन से भरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मकसद क्या है। एक शाम वह गंगा के किनारे अकेला बैठा था। तभी गांव का एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु की शांत मुस्कान और गहरी आंखें देखकर अनिरुद्ध का मन थोड़ा ठहरा। उसने साधु से पूछा, बाबा, मैंने सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मैं हर बार हार क्यों जाता हूं? साधु ने गहरी सांस ली। वे बोले, बेटा, तुम बाहर की तलाश में भटक रहे हो, जबकि जवाब तुम्हारे भीतर है। जाओ, बुद्ध के पास जाओ। उनकी एक झलक तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। यह सुनकर अनिरुद्ध का मन जिज्ञासा से भर गया। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध एक ऐसे गुरु हैं जिनके शब्द सुनकर लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। अगले दिन सुबह वह अपनी छोटी सी झोली और एक जोड़ी चप्पल लेकर बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अनिरुद्ध एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारा संसार उनके सामने नतमस्तक हो। अनिरुद्ध उनके सामने झुका। वह बोला, हे भगवान, मैं अपने जीवन से थक गया हूं। मैंने धन कमाया, प्रेम की तलाश की, यश की चाह की, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मैं हर बार खालीपन महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताएं, जीवन का रहस्य क्या है? मैं सुख कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अनिरुद्ध, तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं देखा। आओ, मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलो। अनिरुद्ध हैरान था। वह सोच रहा था कि बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, लेकिन यात्रा। फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। उसमें पत्थर, लकड़ियां और सूखी पत्तियां तैर रही थी। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर कुछ देर तक तैरा, फिर धीरे धीरे डूब गया। बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा, यह पत्थर क्यों डूब गया? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि वह भारी था भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा। अब मुझे बता, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहो तो क्या करोगे? अनिरुद्ध ने कहा, मैं तैर कर या नाव लेकर दूसरी ओर चला जाऊंगा। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम अपने कंधों पर भारी पत्थर लाद लो तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मैं डूब जाऊंगा भगवान। बुद्ध ने गहरी सांस ली। वे बोले, यही जीवन का रहस्य है अनिरुद्ध। तुम्हारा मन उन भारी पत्थरों से भरा है। लालच, क्रोध, अपेक्षाएं, अतीत का दुख, भविष्य की चिंता, ये सब तुम्हें जीवन की नदी पार करने से रोकते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो इन पत्थरों को छोड़ दो। अनिरुद्ध का मन भारी हो गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, ये सब तो मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? मेरा अतीत मुझे हर रात सताता है। मेरी नाकामयाबी, मेरे टूटे रिश्ते, मेरे सपनों का बोझ, ये सब मेरे साथ चिपके हुए हैं। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सच है अनिरुद्ध। मन को छोड़ना आसान नहीं है।
लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हारे मन को हल्का कर दे। एक बार की बात है, दो भिक्षु जंगल से गुजर रहे थे। वे दोनों बुद्ध के शिष्य थे। वे उनके नियमों का पालन करते थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वहां एक युवती खड़ी थी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी की तेज धारा से डर रही थी। उसने भिक्षुओं से मदद मांगी। वरिष्ठ भिक्षु ने एक पल सोचा। वह जानता था कि भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूने की मनाही है, लेकिन उसने अपने मन में करुणा को प्राथमिकता दी। उसने युवती को अपनी पीठ पर बिठाया। उसने नदी पार करा दी। दूसरी ओर पहुंचकर उसने युवती को धन्यवाद दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। जूनियर भिक्षु को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो नियमों के खिलाफ है। गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? क्या वे बुद्ध की शिक्षाओं को भूल गए? उसका मन गुस्से और उलझन से भर गया। वह चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी बयान कर रहा था। कई मील चलने के बाद जूनियर भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने वरिष्ठ भिक्षु से कहा, गुरुजी, आपने उस स्त्री को क्यों छुआ? यह तो हमारे नियमों के खिलाफ है। क्या यह पाप नहीं? वरिष्ठ भिक्षु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, जीवन का रहस्य है, छोड़ देना। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। जो नहीं मिला उसकी चाहत में मत जलो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उसका आनंद लो। जब तुम अपने मन के बोझ को छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कितने अनावश्यक बोझ ढोए थे। उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपनी पुरानी गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं दूसरों की बातों से आहत हो जाता हूं। मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को शांत करने का रास्ता है सजगता। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह जियो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कुम्हार था। उसका नाम था मंगल। वह अपने गांव में सबसे सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन उसने एक ऐसा घड़ा बनाया जो उसका अब तक का सबसे बेहतरीन काम था। वह घड़ा इतना सुंदर था कि गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। मंगल ने सोचा कि वह इस घड़े को राजा के पास ले जाएगा। वह बदले में ढेर सारा धन कमाएगा। वह घड़ा लेकर राजा के महल की ओर निकला। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। उसने घड़े को सिर पर रखा। वह नदी में उतर गया, लेकिन पानी की धारा तेज थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। घड़ा उसके सिर से गिरा। वह टूट गया। मंगल रोने लगा। उसने सोचा, मेरा सारा परिश्रम बेकार गया। अब मैं क्या करूं? वह उदास होकर गांव लौटा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने उसकी उदासी देखी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मंगल? तुम इतने दुखी क्यों हो? मंगल ने सारी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मंगल, तुम उस घड़े को लेकर दुखी हो जो अब टूट चुका है, लेकिन क्या तुमने देखा कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी कला है? तुम्हारे हाथों में वही हुनर है जिसने वह घड़ा बनाया था। तुम फिर से घड़ा बना सकते हो। अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जियो। मंगल ने साधु की बात मानी। उसने फिर से चाक घुमाया। उसने एक नया घड़ा बनाया। वह पहले से भी सुंदर था। इस बार उसने नदी पार करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल किया। घड़ा सुरक्षित महल तक पहुंच गया। राजा ने उसे ढेर सारा धन दिया, लेकिन मंगल को असली सुख अपनी कला और वर्तमान में जीने से मिला। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, जैसे मंगल ने अपने टूटे घड़े को छोड़कर नया घड़ा बनाया, वैसे ही तुम भी अपने अतीत को छोड़कर नया जीवन शुरू कर सकते हो। हर सुबह एक नया अवसर है। हर सांस एक नया जीवन है। उस दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध के साथ कई घंटे बिताए। बुद्ध ने उसे सिखाया कि कैसे ध्यान के जरिए मन को शांत किया जाए। उन्होंने उसे बताया कि करुणा और प्रेम ही वह रास्ता है जो मनुष्य को सच्चा सुख देता है। अनिरुद्ध ने बुद्ध से विदा ली, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। जब वह सूरजपुर लौटा तो उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने धन, यश और प्रेम की अंधी दौड़ छोड़ दी। उसने अपने गांव के लोगों की मदद शुरू की।
वह बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीबों को खाना बांटने लगा। वह गंगा के किनारे हर शाम ध्यान करने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों को सुख देने में है। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा था, तभी वही बूढ़ा साधु फिर से वहां से गुजरा। साधु ने अनिरुद्ध की शांत मुस्कान देखी। वे बोले, बेटा, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां बाबा, मैंने सीख लिया कि सुख बाहर नहीं, मेरे मन में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। हम अक्सर अतीत के दुख या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अपने मन के बोझ को छोड़ें, चाहे वह क्रोध हो, लालच हो या अपेक्षाएं। सजग रहे, हर पल को पूरी तरह जिए। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने मन से एक ऐसी चीज को छोड़ दें जो आपको भारी कर रही है, चाहे वह कोई पुरानी शिकायत हो, कोई अनावश्यक चाहत हो या कोई डर। ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, देखें कि कैसे आपका मन हल्का होता है। दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखें। यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। तो दोस्तों, जीवन एक नदी है, आप उसका यात्री हैं। अपने बोझ छोड़ दें, इस यात्रा का आनंद लें। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरा अध्याय, गंगा के किनारे एक हरे भरे जंगल में मगध साम्राज्य का एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था मालती। मालती की उम्र करीब 25 वर्ष थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और उसके पास वह सब कुछ था जिसकी लोग कामना करते हैं। उसके पिता गांव के सबसे धनी व्यापारी थे। उसका घर संगमरमर और चंदन की लकड़ी से बना था। उसके पास रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और सेवकों की एक पूरी फौज थी। लेकिन फिर भी मालती के मन में एक अजीब सा खालीपन था। मालती को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह हर सुबह अपने बगीचे में टहलती, गंगा के किनारे सूर्योदय देखती और सोचती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं। उसने अपने पिता से और धन मांगा, सोचकर कि शायद और संपत्ति से उसका मन भर जाएगा। उसने गांव के सबसे सुंदर युवक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, यह मानकर कि प्रेम उसकी प्यास बुझा देगा। उसने विदेशी नर्तकियों को बुलवाया, संगीत और उत्सवों में समय बिताया, लेकिन हर बार वह और अधूरी महसूस करती। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आए हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध के शब्द जादू की तरह है। उनकी एक झलक से लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। मालती ने सोचा, शायद बुद्ध मेरे सवालों का जवाब दे सके, शायद वे मुझे बता सकें कि मेरी इस प्यास का अंत कैसे होगा। मालती ने अपने सबसे सादे वस्त्र पहने। उसने अपने आभूषण उतार दिए, क्योंकि उसने सुना था कि बुद्ध सादगी पसंद करते हैं। वह एक छोटी सी टोकरी में कुछ फल और फूल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, सूरज की तपिश, कंटीले रास्ते और जंगल की रहस्यमयी आवाजें उसे डराने लगी। लेकिन उसकी प्यास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी शांत मुस्कान और गहरी आंखें ऐसी थीं मानो वे हर मन के रहस्य को पढ़ सकते हो। मालती उनके सामने झुकी। उसने अपनी टोकरी उनके चरणों में रखी और बोली, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे भीतर एक प्यास है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं हर बार और चाहती हूं, लेकिन जितना पाती हूं उतना ही खालीपन बढ़ता है। कृपया मुझे बताइए, इस प्यास का अंत कैसे होगा? जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मालती, तुम्हारी प्यास बाहर की चीजों से नहीं बुझेगी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मालती हैरान थी। वह सोच रही थी कि बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, लेकिन चलना। फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ी। वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी साफ और शांत था।
उसमें कमल के फूल खिल रहे थे। बुद्ध ने मालती से कहा, इस तालाब को देखो, इसका पानी शांत है, लेकिन अगर मैं इसमें एक पत्थर फेंकूं तो क्या होगा? मालती ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठेंगी भगवान। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया, उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। लहरें उठी और कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ लहरें कहां गई? मालती ने कहा, वे खत्म हो गई, पानी फिर से शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तुम्हारा मन है मालती। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें, ये सब पत्थर की तरह है। जब तुम इन्हें अपने मन में फेंकती हो तो लहरें उठती हैं, तुम उसी में उलझ जाती हो। लेकिन अगर तुम इन पत्थरों को फेंकना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी इस तालाब की तरह शांत हो जाएगा। तुम्हारी प्यास का कारण तुम्हारी चाहते हैं, मालती ने कहा, लेकिन भगवान चाहते तो हर इंसान की होती है। मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? मेरा मन तो हर बार कुछ नया चाहता है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हें रास्ता दिखाए। कई साल पहले एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा था। उसका नाम था वीर। वह कई दिनों से बिना पानी और भोजन के भटक रहा था। उसकी प्यास उसे पागल कर रही थी। वह सोच रहा था कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। एक दिन उसे दूर एक झील दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर उस ओर गया, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह झील नहीं, मरुभूमि का मृग तृष्णा था। वह निराश होकर बैठ गया। उसने सोचा, मैं इस प्यास से मर जाऊंगा। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा यात्री मिला। बूढ़े के पास एक छोटा सा मटका था जिसमें थोड़ा सा पानी था। बूढ़े ने वीर को पानी पिलाया। वीर ने लालच से सारा पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझी। उसने बूढ़े से पूछा, आपके पास और पानी है, मुझे और चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, पानी मेरे पास और नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। इस रेगिस्तान में एक कुआं है। वह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी प्यास पर काबू करना होगा। अगर तुम लालच में दौड़ोगे तो तुम थक जाओगे और कुएं तक नहीं पहुंच पाओगे। धीरे धीरे चलो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और तुम कुएं तक पहुंच जाओगे। वीर ने बूढ़े की बात मानी। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसका मन शांत होने लगा। कई घंटों बाद वह उस कुएं तक पहुंचा। कुएं का पानी ठंडा और मीठा था। उसने जितना जरूरी था उतना ही पिया। उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन उसने सीख लिया कि असली सुख पानी पीने में नहीं, बल्कि अपनी प्यास को नियंत्रित करने में था। बुद्ध ने मालती की ओर देखा। उन्होंने कहा, मालती, तुम्हारी प्यास भी उस यात्री की तरह है। तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढ रही हो, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। अपनी चाहतों को नियंत्रित करो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। मालती की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाती। मैं दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करती हूं। मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को शांत करने का रास्ता है सजगता और करुणा। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो और दूसरों के लिए करुणा रखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक शिकारी जंगल में रहता था। उसका नाम था कालू। वह बहुत कुशल था। वह हर दिन जंगल में शिकार करता और गांव में बेचता, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे लगता कि वह जितना शिकार करता है उतना पर्याप्त नहीं है। वह और जानवरों को मारना चाहता था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत तेज था। वह उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। अचानक कालू एक गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि वह बाहर नहीं निकल सका। वह चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। कई घंटों बाद एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने कालू को देखा। उसने एक रस्सी फेंकी और कालू को बाहर निकाला। कालू ने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन वह फिर से शिकार करने की सोचने लगा। साधु ने उसकी आंखों में लालच देख लिया। उन्होंने कहा, कालू, तुम्हें आज मैंने बचा लिया,
लेकिन अगर तुम अपने लालच को नहीं छोड़ोगे तो तुम फिर किसी गड्ढे में गिर जाओगे। कालू ने साधु की बात अनसुनी कर दी। वह फिर से शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसे एक भालू ने घायल कर दिया। वह मुश्किल से गांव लौटा। उसका शरीर घायल था और उसका मन टूट चुका था। वह साधु के पास गया। उसने कहा, बाबा, आपने ठीक कहा था, मेरा लालच मुझे बर्बाद कर रहा है, मुझे बचाइए। साधु ने कहा, कालू, तुम्हारा लालच तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे छोड़ने का एक ही रास्ता है, करुणा। जंगल के प्राणियों के लिए प्रेम रखो, उनकी रक्षा करो और तुम्हें शांति मिलेगी। कालू ने साधु की बात मानी। उसने शिकार छोड़ दिया। वह जंगल की रक्षा करने लगा। उसने घायल जानवरों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि असली सुख दूसरों की भलाई में है। बुद्ध ने मालती से कहा, मलती, तुम्हारी प्यास का अंत तभी होगा जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करोगी। अपने लिए जीने में सुख सीमित है, लेकिन दूसरों के लिए जीने में सुख अनंत है। मालती ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई, लेकिन मुझे रास्ता दिखाए। मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने मन के विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जो किसी और के लिए हो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। मालती ने बुद्ध की बात मानी। वह चंदनपुर लौटी। उसने अपने धन का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान कर दिया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने अपने बगीचे को गांव वालों के लिए खोल दिया ताकि वे वहां समय बिता सके। उसने अपने पति के साथ मिलकर गंगा के किनारे एक आश्रम बनवाया जहां यात्री और साधु ठहर सके। धीरे धीरे मालती का मन हल्का होने लगा। उसकी प्यास खत्म हो गई। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गई। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी प्यास अब बुझ गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मालती, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया। सच्चा सुख वही है जो दूसरों को देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चाहतें और लालच हमें सुख की बजाय दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली सुख हमारे भीतर है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। सजगता और करुणा के रास्ते पर चलकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करें। हर दिन एक पल अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक छोटा सा कार्य करें जो किसी और के लिए हो। अपने मन के बोझ को छोड़ें, चाहे वह अतीत का दुख हो, भविष्य की चिंता हो या कोई अनावश्यक चाहत। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखें। यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। यह कहानी यह सीखती है कि जीवन एक यात्रा है। अपनी प्यास को समझें, उसे नियंत्रित करें और दूसरों के लिए जिए। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगला अध्याय, मगध साम्राज्य के हृदय में, जहां गंगा की सहायक नदियां जंगल को हरा भरा रखती थी। एक प्राचीन गांव बसा था जिसका नाम था वैराग्यपुर। इस गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था सूर्यवंश। सूर्यवंश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक विद्वान था जिसने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। उसने तीर्थ यात्राएं की, पहाड़ों पर तप किया और कई गुरुओं के चरणों में ज्ञान अर्जित किया। लेकिन तमाम ज्ञान और साधना के बावजूद उसके मन में एक गहरी अशांति थी। वह सवालों से घिरा हुआ था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैंने इतना कुछ सीखा, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं? क्या सुख सिर्फ एक भ्रम है? सूर्यवंश की उम्र 40 के आसपास थी। उसका चेहरा अनुभव और थकान का मिश्रण था। वह गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। हर सुबह वह गंगा की सहायक नदी फल्गु के किनारे ध्यान करने जाता, लेकिन ध्यान के दौरान भी उसका मन भटकता। वह अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं और अपनी अधूरी खोज में उलझ जाता। उसने सोचा कि शायद संसार त्याग देना ही जवाब है। उसने अपने बाल मुंडवा लिए, भगवा वस्त्र धारण किए और एक भिक्षु बन गया। लेकिन भिक्षु बनने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई।
उसका मन अब भी भटक रहा था। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने बताया कि गौतम बुद्ध पास के बोध गया में एक बरगद के पेड़ के नीचे शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। यात्री ने कहा, बुद्ध के शब्द सुनने से मन के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। उनकी एक झलक से लोग अपने जीवन का मकसद पा लेते हैं। यह सुनकर सूर्यवंश का मन जाग उठा। उसने सोचा, मैंने हर रास्ता आजमाया, शायद बुद्ध मेरे सवालों का जवाब दे सके। सूर्यवंश ने अपनी कुटिया बंद की। उसने अपनी भिक्षा पात्र और एक लाठी ली। वह बोध गया की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल के रास्ते, कंटीले पत्थर और गर्मी की तपिश ने उसे थका दिया। कई बार उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसके मन की अशांति और जवाब पाने की चाह ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह बोध गया पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारा संसार उनके सामने शांत हो गया हो। सूर्यवंश उनके सामने झुका। उसने अपना भिक्षा पात्र उनके चरणों में रखा। वह बोला, हे भगवान, मैंने वेद पढ़े, उपनिषदों का अध्ययन किया, तीर्थ यात्राएं की, तप किया, संसार त्याग दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे सवाल खत्म नहीं होते। मैं हर बार खुद को अधूरा महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, जीवन का रहस्य क्या है? मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सूर्यवंश, तुमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं समझा। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सूर्यवंश हैरान था। वह सोच रहा था कि बुद्ध उसे कोई शास्त्रीय ज्ञान देंगे, लेकिन चलना। फिर भी वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। वे एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से फल्गु नदी का बहता पानी दिख रहा था। नदी के किनारे कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। बुद्ध ने सूर्यवंश से कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी निरंतर बहता है, लेकिन क्या यह कभी रुकता है? सूर्यवंश ने जवाब दिया, नहीं भगवान, यह हमेशा बहता रहता है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस नदी का पानी अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करो तो क्या होगा? सूर्यवंश ने कहा, पानी मेरे हाथों से फिसल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तुम्हारा मन है सूर्यवंश। तुम जीवन को, सुख को, ज्ञान को पकड़ना चाहते हो, लेकिन जीवन नदी की तरह है। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारी यह चाहत है कि सब कुछ स्थायी हो, लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सूर्यवंश ने कहा, लेकिन भगवान, यह स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। मेरा मन बार बार भटकता है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं भविष्य की चिंता में डूब जाता हूं। मैं कैसे इस सत्य को जीऊं? बुद्ध ने उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हारे मन को रास्ता दिखाए। कई साल पहले एक पहाड़ था। वह ऊंचा, मजबूत और अडिग था। उस पहाड़ को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह सोचता, मैं अनंत काल तक यहीं खड़ा रहूंगा। न हवा मुझे हिला सकती है, न बारिश मुझे तोड़ सकती है। लेकिन एक दिन एक छोटा सा बादल पहाड़ के ऊपर मंडराने लगा। बादल ने कहा, हे पहाड़, तुम कितने विशाल हो, लेकिन तुम कभी हिलते नहीं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। पहाड़ ने हंसकर जवाब दिया, मैं स्थिर हूं, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। बादल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं। यह संसार बदलता रहता है। जो स्थिर है वह भी एक दिन बदल जाता है। पहाड़ ने बादल की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ बादल बार बार लौट कर आए। कभी वे बारिश बनकर बरसे, कभी हवा बनकर चले। धीरे धीरे पहाड़ की चट्टानें घिसने लगी, उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी। कई सालों बाद पहाड़ ने देखा कि वह उतना विशाल और मजबूत नहीं रहा। उसने बादल से पूछा, यह कैसे हुआ? मैं तो अडिग था। बादल ने जवाब दिया, तुमने स्थिरता को अपनी ताकत समझा, लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। मैंने तुम्हें बारिश दी, हवा दी, और तुमने उसे स्वीकार किया। अब तुम पहले से हल्के हो। तुम्हारे भीतर अब नदियां बहती हैं,
तुम अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा हो। पहाड़ ने बादल की बात समझी। उसने अपनी स्थिरता की चाह छोड़ दी। वह अब हर बारिश, हर हवा को स्वीकार करने लगा और उसे एहसास हुआ कि बदलाव ही जीवन है। बुद्ध ने सूर्यवंश की ओर देखा। उन्होंने कहा, सूर्यवंश, तुम अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन बादल की तरह है, वह हमेशा भटकेगा। उसे पकड़ने की बजाय उसे स्वीकार करो। हर विचार को देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। जब तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी अशांति खत्म हो जाएगी। सूर्यवंश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, लेकिन भगवान, यह स्वीकार करना इतना कठिन है। मेरा मन मेरी गलतियों, मेरे दुखों और मेरी असफलताओं में उलझा रहता है। मैं कैसे इसे आजाद करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को आजाद करने का रास्ता है सजगता और करुणा। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वर्तमान में लाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो और दूसरों के लिए करुणा रखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भानु। वह हर दिन जंगल में जाता। वह पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन भानु का मन हमेशा दुखी रहता। उसे लगता कि वह जितना कमाता है उतना पर्याप्त नहीं है। वह अपने पड़ोसियों से जलता। वह सोचता, उनके पास बड़ा घर है, उनके पास जमीन है, मेरे पास कुछ नहीं। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दिया। वह चिल्लाने लगा, यह जीवन मेरे लिए अभिशाप है, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसी समय एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने भानु का गुस्सा देखा। उन्होंने कहा, भानु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एक कुल्हाड़ी टूटी है तो क्या तुम नई बना सकते हो? भानु ने जवाब दिया, आप नहीं समझते बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु भानु को एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता था। साधु ने कहा, इस तालाब में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? भानु ने तालाब में देखा। उसने कहा, मुझे आसमान दिखता है, बादल दिखते हैं। साधु ने कहा, अब एक पत्थर फेंको। भानु ने एक पत्थर फेंका। तालाब में लहरें उठी, प्रतिबिंब टूट गया। साधु ने पूछा, अब क्या दिखता है? भानु ने कहा, अब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लहरें हैं। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इस तालाब की तरह है। जब तुम गुस्सा, जलन या लालच में पड़ते हो तो तुम्हारा मन लहरों से भर जाता है। तुम अपने जीवन की सुंदरता नहीं देख पाते। अपने मन को शांत करो और तुम्हें सब कुछ साफ दिखेगा। भानु ने साधु की बात मानी। उसने अपनी जलन और गुस्से को छोड़ने की कोशिश शुरू की। उसने अपने काम में ध्यान लगाया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों की मदद शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने सूर्यवंश से कहा, सूर्यवंश, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसे समझो, उसे शांत करो और दूसरों के लिए जियो। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। सूर्यवंश ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया, लेकिन मुझे रास्ता दिखाए। मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जो किसी और के लिए हो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। सूर्यवंश ने बुद्ध की बात मानी। वह वैराग्यपुर लौटा। उसने अपनी कुटिया को एक छोटे से आश्रम में बदल दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। उसने फल्गु नदी के किनारे एक बगीचा लगाया जहां लोग ध्यान करने आते। वह हर शाम नदी के किनारे ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसकी अशांति गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि सुख बाहर की खोज में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने में है। एक साल बाद सूर्यवंश फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सवाल अब खत्म हो गए हैं। मेरा मन शांत है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सूर्यवंश, तुमने जीवन का रहस्य पा लिया।
सच्चा सुख वही है जो दूसरों को देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहरी उपलब्धियों या ज्ञान में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। हम अक्सर अतीत के दुखों, भविष्य की चिंताओं या अनावश्यक चाहतों में उलझे रहते हैं, लेकिन बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अपने मन के बोझ को छोड़ें, सजग रहें, दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखें। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। हर दिन कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक छोटा सा कार्य करें जो किसी और के लिए हो। अपने मन से एक ऐसी चीज को छोड़ दें जो आपको भारी कर रही है, चाहे वह कोई पुरानी शिकायत हो, कोई अनावश्यक चाहत हो या कोई डर। यह रास्ता आपको सच्चे सुख तक ले जाएगा। जीवन एक नदी है, आप उसका यात्री हैं। अपने बोझ छोड़ दें, बदलाव को स्वीकार करें और दूसरों के लिए जी। बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का युग था। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गंगा के तटों से हिमालय की तलहटी तक गूंज रही थी। कपिलवस्तु के निकट शुद्धोदनपुर नामक एक समृद्ध गांव में आनंद नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह धन, यश और परिवार से परिपूर्ण था। उसका रेशम और मसालों का व्यापार दूर दूर तक फैला था, लेकिन आनंद का मन एक अंधेरे जंगल की तरह था। वह बेचैन, उलझा और अशांत रहता था। व्यापार की चिंताएं, ग्राहकों की मांगें और भविष्य की अनिश्चितता ने उसके मन को जकड़ रखा था। वह रातों को जागता, अपने विचारों के तूफान में खोया रहता। लोग उसे बाहर से सुखी समझते थे, लेकिन भीतर वह खंडहर की तरह टूट रहा था। एक दिन आनंद अपने व्यापार के लिए शाक्य नगर की ओर बैलगाड़ी से जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वह सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निराशा में सिर पकड़ लिया। उसका मन चीख रहा था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तभी एक शांत और सौम्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह गौतम बुद्ध थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे चांदनी रात में स्थिर सरोवर। बुद्ध ने आनंद की थकी आंखों में झांका। उन्होंने कहा, हे आनंद, तेरा मन क्यों व्याकुल है। धन, परिवार और यश तुझे प्राप्त है, फिर भी तू शांति से वंचित है। आनंद ने लज्जित होकर सिर झुकाया। उसने कहा, तथागत, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं हर पल चिंता और भय में डूबा रहता हूं। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं शांति पा सकूं? बुद्ध ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मैं तुझे 10 आदतें सिखाऊंगा। ये तेरे मन को शांत करेंगे। ये तुझे सच्चे सुख की ओर ले जाएंगे। चल मेरे साथ। इस प्रकार बुद्ध ने आनंद को एक पौराणिक यात्रा पर ले गए। यह यात्रा न केवल आनंद के मन को शांत करती थी, यह उसे जीवन का गहरा अर्थ समझाती थी। यह कहानी उसी यात्रा की है। यह पौराणिक, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। बुद्ध ने आनंद को पहले दिन एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे ले जाकर बैठाया। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। बुद्ध ने कहा, हे आनंद, अपनी श्वास को जान। श्वास जीवन का मूल्य है। यह तेरा सबसे निकट का मित्र है। आनंद ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसने कहा, तथागत, श्वास तो मैं हमेशा लेता हूं, इसमें नया क्या है। बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, लेता तो तू है, लेकिन उसका सन्नाद सुनता नहीं। श्वास तेरा मन शांत करने का पहला द्वार है। बुद्ध ने आनंद को नेत्र बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 4 क्षण तक श्वास अंदर ले, 4 क्षण रोक, 8 क्षण में धीरे धीरे छोड़। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मन को देख। आनंद ने वैसा ही किया। शुरू में उसका मन भटक रहा था। वह कल के सौदों, टूटे पहिए और गांव के साहूकार की शिकायतों में उलझा था। वह बार बार विचलित हो रहा था, लेकिन बुद्ध की शांत आवाज ने उसे वापस श्वास पर लौटाया। उन्होंने कहा, मन का भटकना स्वाभाविक है आनंद, उसे दंड मत दे, बस धीरे से लौटा। कुछ ही क्षणों में आनंद को अपने मन का बोझ हल्का लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो।
उसने पहली बार अपनी श्वास की गहराई को महसूस किया। उसका मन एक स्थिर तालाब की तरह शांत होने लगा। बुद्ध ने कहा, जब तेरा मन तूफान में हो, श्वास की लय में लौटा, यह तेरा आश्रय है। आनंद ने इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर प्रभात और संध्या वह 5 क्षण श्वास का अभ्यास करता। व्यापार के बीच जब चिंता उसे घेरती, वह रुकता, वह नेत्र बंद करता, वह गहरी श्वास लेता। यह अभ्यास उसके लिए एक मंत्र बन गया। श्वास का सन्नाद ने आनंद को अपने विचारों पर संयम सिखाया। वह अब क्रोध, चिंता या भय के क्षणों में भी शांत रहने लगा। उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई। दूसरे दिन बुद्ध आनंद को गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी के किनारे ले गए। वन में हरियाली थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, अपने चरणों से चप्पल उतार, इस पृथ्वी को स्पर्श कर। प्रकृति तेरा मन शांत करने का दूसरा मार्ग है। आनंद ने नंगे पांव नम मिट्टी पर कदम रखा। मिट्टी की ठंडक ने उसके तन मन को ताजगी दी। उसने पहली बार मिट्टी की सौंधी खुशबू को गहराई से महसूस किया। उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह खेतों में नंगे पांव दौड़ता था। बुद्ध ने उसे एक प्राचीन अशोक वृक्ष के नीचे बैठाया। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देख आनंद, यह सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। यह तूफानों को झेलता है, फिर भी यह शांत है। प्रकृति तुझे सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक लय में चलता है। आनंद ने नदी के प्रवाह को सुना। नदी पत्थरों से टकराकर मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी। उसने हवा को अपने चेहरे पर छूते हुए अनुभव किया। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के साथ एक हो जा, यह तेरा मन शांत करेगी। आनंद ने उस दिन घंटों वन में बिताए। उसने नदी में एक पत्थर डाला। उसने लहरों को देखा जो धीरे धीरे शांत हो गई। उसे लगा जैसे उसका मन भी उन लहरों की तरह स्थिर हो सकता है। उसने एक कमल के फूल को छुआ। उसकी कोमलता में वह खो गया। बुद्ध ने कहा, प्रकृति तुझे सिखाती है कि शांति सादगी में है। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह हर सप्ताह वन या नदी के किनारे जाता। वहां वह अपने मन की उथल पुथल को भूल जाता। वह प्रकृति की गोद में सुकून पाता। प्रकृति का सन्नाद आनंद के लिए एक तीर्थ बन गया। यह समय उसे व्यापार की अराजकता से मुक्त करता। यह उसे जीवन की सादगी से जोड़ता। वह अब प्रकृति की लय को समझने लगा था। तीसरे दिन बुद्ध ने आनंद को एक शांत गुफा में ले जाकर एक मिट्टी का दीप जलाया। दीप की लौ हल्के से हिल रही थी। गुफा में सन्नाटा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर। यदि मन भटके तो उसे लौ पर लौटा। यह तेरा मन शांत करने का तीसरा मार्ग है। आनंद ने नेत्र बंद किए। उसने लौ पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। वह कल के सौदों, गांव की गपशप और अपनी पत्नी की शिकायतों में उलझ गया। वह निराश होकर बोला, तथागत, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। ये मेरे बस का नहीं। बुद्ध ने हल्के से हंसे। उन्होंने कहा, मन एक वानर की तरह है आनंद। वह उछलता कूदता है। उसे बांधने की कोशिश न कर, बस धीरे धीरे लौटा। बुद्ध ने उसे हर दिन केवल 5 क्षण ध्यान करने को कहा। आनंद ने धीरे धीरे इसकी आदत डाली। वह कभी दीप की लौ पर ध्यान देता, वह कभी अपनी श्वास की लय पर ध्यान देता। कुछ सप्ताह बाद उसे अपने विचारों को शांत करना आ गया। ध्यान के दौरान उसे अपने बचपन की स्मृतियां दिखी। उसे याद आया जब वह अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ता था। वह बिना किसी चिंता के हंसता था। उसे अपनी मां की लोरी याद आई। वह लोरी उसे शांति देती थी। यह अनुभव उसे अपने भीतर की गहराई से जोड़ रहा था। बुद्ध ने कहा, ध्यान तेरा मन शुद्ध करने का उपकरण है। इसे रोज अभ्यास कर। आनंद ने इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वह हर प्रभात गुफा में या अपने घर के एक शांत कोने में ध्यान करता। वह अपने मन को एक दर्पण की तरह साफ करने लगा। ध्यान ने आनंद की एकाग्रता को बढ़ाया। यह उसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाता था। वह अब व्यापारिक सौदों के दौरान भी धैर्य रखने लगा। उसका मन अब कम भटकता था। चौथे दिन बुद्ध ने आनंद को एक छोटा सा ताम्रपत्र और लेखनी दी। उन्होंने कहा, हर संध्या 3 बातें लिख। ये वे बातें हों जिनके लिए तू कृतज्ञ है। यह तेरा मन शांत करने का चौथा मार्ग है। आनंद ने शुरू में इसे सरल समझा, लेकिन जब वह लिखने बैठा तो उसे सोचना पड़ा। उसने ताम्रपत्र पर लिखा, पहला,
आज मेरी पत्नी ने मेरे लिए तिल के लड्डू बनाए। दूसरा, मेरा पुत्र मुझे देखकर मुस्कुराया। तीसरा, मेरा व्यापार आज भी सुरक्षित है। इन छोटी छोटी बातों को लिखते समय आनंद की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी की साधारण खुशियों को भूल गया था। उसने अपनी मां की मुस्कान को याद किया। उसने गांव के मंदिर की घंटियों की ध्वनि को याद किया। उसने अपने पुराने मित्र की हंसी को याद किया। बुद्ध ने कहा, जो तेरे पास है उसका मूल्य जान, तेरा मन अपने आप शांत होगा। आनंद ने इस आदत को हर रात अपनाया। वह कभी अपने परिवार के लिए कृतज्ञ होता, वह कभी प्रकृति की सुंदरता के लिए कृतज्ञ होता। एक रात उसने लिखा, मैं तथागत के लिए कृतज्ञ हूं, उन्होंने मुझे शांति का मार्ग दिखाया। कृतज्ञता ने आनंद का दृष्टिकोण बदल दिया। वह अब अभावों के बजाय अपनी जिंदगी की पूर्णता को देखने लगा। इससे उसका मन हल्का और प्रसन्न रहने लगा। वह अब छोटी छोटी खुशियों में सुख ढूंढने लगा। 5वें दिन बुद्ध ने आनंद को प्रभात की सैर पर गंगा के किनारे ले गए। सूर्योदय की किरणें नदी पर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। शरीर को गति दे, तेरा मन भी मुक्त होगा। यह तेरा मन शांत करने का 5वां मार्ग है। आनंद ने कहा, तथागत मेरे पास समय नहीं, व्यापार मुझे बांधे रखता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समय तू निकालेगा यदि तू अपने सुख को प्राथमिकता देगा। बुद्ध ने आनंद को कुछ सरल योग मुद्राएं सिखाई। उन्होंने वृक्षासन, ताड़ासन और सूर्य नमस्कार सिखाया। आनंद ने गंगा के किनारे सूर्य नमस्कार किया। सूरज की किरणों ने उसके चेहरे को रोशन किया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसने अपने शरीर की हर गति को महसूस किया। बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास तेरा शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह हर प्रभात 15 क्षण योग करता। वह सप्ताह में 2 बार नदी किनारे सैर करता। योग करते समय वह अपने मन को अपने शरीर से जोड़ता। यह उसे शांति देता। शरीर का संतुलन ने आनंद की ऊर्जा बढ़ाई। यह उसे तनाव से लड़ने की ताकत देता था। वह अब दिन की शुरुआत थकान के बजाय उत्साह के साथ करता था। उसका शरीर और मन अब संतुलन में थे। 6ठे दिन बुद्ध ने आनंद को एक सांझ में गांव के मंदिर में ले गए। वहां एक भिक्षु वीणा बजा रहा था। वीणा की मधुर धुन ने आनंद के मन को तुरंत शांत किया। बुद्ध ने कहा, संगीत मन का द्वार है। जब शब्द असफल हों तो संगीत को बोलने दे। यह तेरा मन शांत करने का 6ठा मार्ग है। आनंद ने उस रात घंटों वीणा की धुन सुनी। उसे लगा जैसे उसके मन की उलझनें धीरे धीरे खुल रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की। वह धुन में खो गया। बुद्ध ने उसे सलाह दी। वह प्रकृति की ध्वनियों को भी सुने। उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट, नदी के प्रवाह और हवा की सरसराहट का जिक्र किया। आनंद ने अपने घर के पास एक बांसुरी वादक ढूंढा। वह हर संध्या उसके पास जाता। वह बांसुरी की धुनें सुनता। एक दिन जब वह व्यापार में एक बड़े नुकसान से परेशान था, उसने बांसुरी की धुन सुनी। 10 क्षण बाद वह तनाव भूल चुका था। उसे शांति मिली। संगीत आनंद के लिए एक त्वरित शांति का स्रोत बन गया। वह अब व्यापार के बीच में कुछ क्षण बांसुरी या प्रकृति की ध्वनियां सुनता। ये उसे ताजगी देता। उसका मन अब संगीत की लय में बहने लगा। 7वें दिन बुद्ध ने आनंद को सृजन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कुछ रच आनंद, मिट्टी से मूर्ति बना, काव्य लिख, बगीचे में फूल बो। यह तेरा मन शांत करने का 7वां मार्ग है। आनंद ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाना शुरू किया। उसने कमल, चमेली और तुलसी के पौधे लगाए। पौधों की देखभाल करते समय वह अपने मन की उथल पुथल को व्यक्त करता। वह हर सुबह अपने पौधों से बात करता। वह उन्हें पानी देता। वह उनकी वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता। एक रात चंद्रमा को देखते हुए उसने एक काव्य लिखा। चंद्रमा की शीतल किरण मन के ताप को हर ले। शांति का यह पवित्र पथ मुझे मुझसे मिला दे। इस काव्य को लिखते समय आनंद को लगा जैसे उसने अपने मन के सारे दुख कागज पर उतार दिए हो। बुद्ध ने कहा, सृजन तेरा मन मुक्त करता है। इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना। आनंद ने इस आदत को अपनाया। वह कभी मिट्टी से छोटी मूर्तियां बनाता। वह कभी अपने विचारों को काव्य में व्यक्त करता। यह उसे अपने भीतर की गहराई से जोड़ता। सृजन ने आनंद को अपनी भावनाओं को समझने का तरीका सिखाया।
यह उसे उन्हें सकारात्मक रूप में व्यक्त करना सिखाता था। यह उसके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास बन गया। उसका मन अब रचनात्मकता में रमने लगा। 8वें दिन बुद्ध ने आनंद को सत्संग का महत्व समझाया। आनंद ने देखा कि उसके कुछ व्यापारी मित्र हमेशा नकारात्मक बातें करते। वे कहते, बाजार खराब है, ग्राहक बेईमान है। इन बातों से उसका मन और भारी हो जाता था। बुद्ध ने कहा, उन लोगों को चुन जो तुझे प्रेरित करें। वे तुझे सत्य और करुणा की ओर ले जाएं। यह तेरा मन शांत करने का 8वां मार्ग है। आनंद ने बुद्ध के कुछ शिष्यों के साथ समय बिताना शुरू किया। एक शिष्य विशाख था। वह एक पूर्व योद्धा था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं से शांति पाई थी। विशाख ने आनंद को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने क्रोध को छोड़कर करुणा को अपनाया। आनंद ने विशाख के साथ गंगा किनारे लंबी बातें की। विशाख ने उसे बताया कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, सुख मन की शांति में है। आनंद ने विशाख के अनुभवों से प्रेरणा ली। उसने अपने पुराने मित्रों से दूरी बनाई। वह अब सकारात्मक लोगों की संगति में समय बिताता। सत्संग ने आनंद के मन को प्रकाशित किया। वह अब नकारात्मक लोगों से दूरी बनाता। वह सकारात्मक विचारों वालों के साथ समय बिताता। उसका मन अब प्रेरणा और करुणा से भरा रहता था। 9वें दिन बुद्ध ने आनंद को इंद्रियों के संयम का पाठ पढ़ाया। उस युग में स्क्रीन नहीं थी, लेकिन इंद्रियों का दुरुपयोग उतना ही आम था। आनंद बाजार की चकाचौंध में डूबा रहता। वह गपशप और अनावश्यक सुखों में खोया रहता। बुद्ध ने कहा, तेरी इंद्रियां तेरा मन चुरा रही हैं, उन्हें संयम में रख। यह तेरा मन शांत करने का 9वां मार्ग है। बुद्ध ने आनंद को सलाह दी। वह दिन का एक हिस्सा मौन में बिताए। आनंद ने हर संध्या 1 घंटा बिना बोल बिताना शुरू किया। वह बिना बाजार की चर्चा और बिना किसी बाहरी उत्तेजना के रहता। वह अपने बगीचे में बैठता। वह चंद्रमा को देखता। वह अपने भीतर की आवाज सुनता। एक रात मौन में बैठे हुए उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। वह न केवल धन कमाना चाहता था, वह दूसरों के लिए सुख का स्रोत बनना चाहता था। इंद्रियों का संयम ने आनंद को अपने मन की गहराई में उतरना सिखाया। वह अब बाहरी दुनिया की बजाय अपने भीतर की दुनिया में जीने लगा। उसका मन अब शुद्ध और स्थिर रहने लगा। 10वें दिन बुद्ध ने आनंद को सबसे गहरा मार्ग दिखाया। उन्होंने आत्म करुणा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने कहा, तू अपने सबसे बड़े शत्रु की तरह व्यवहार करता है आनंद। हर भूल पर स्वयं को दंड देना बंद कर। आनंद को याद आया कि वह अपनी गलतियों के लिए खुद को कितना कोसता था। वह एक असफल सौदे के लिए खुद को दोष देता। वह परिवार के साथ कम समय बिताने के लिए खुद को सजा देता। बुद्ध ने कहा, जब तू दुखी हो तो स्वयं से वैसे बात कर जैसे तू अपने प्रिय मित्र से करता। यह तेरा मन शांत करने का 10वां मार्ग है। एक दिन आनंद का एक बड़ा सौदा रद्द हो गया। उसने खुद को डांटने के बजाय कहा, आनंद, तूने पूरी कोशिश की। यह एक पाठ है, सजा नहीं। अगली बार तू और बेहतर करेगा। यह छोटा सा बदलाव उसके लिए एक क्रांति था। उसने अपनी हर छोटी उपलब्धि की सराहना शुरू की। वह एक ग्राहक की मुस्कान पर खुश होता। वह अपने पुत्र के साथ बिताए समय को महत्व देता। बुद्ध ने कहा, आत्म करुणा तुझे तुझसे जोड़ेगी। यह शांति का अंतिम द्वार है। आत्म करुणा ने आनंद को अपने भीतर की शांति को गले लगाना सिखाया। वह अब खुद को हर हाल में स्वीकार करता था। यह स्वीकार्यता उसके मन को अटल शांति देती थी। कई मास बाद आनंद एक परिवर्तित पुरुष था। उसका व्यापार अब भी फल फूल रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका शांत मन। उसने अपने गांव में एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया। वहां लोग ध्यान, सत्संग और बुद्ध की शिक्षाओं के लिए आते थे। उसकी पत्नी और पुत्र ने भी उसकी शांति को अपनाया। उनका घर अब सुख, प्रेम और करुणा का आलम बन गया। आनंद ने अपनी कृतज्ञता डायरी में हर रात लिखा। उसने अपने बगीचे में नए फूल बोए। वह हर प्रभात योग और ध्यान करता। वह गंगा किनारे सैर करता। वह बांसुरी की धुन सुनता। उसने नकारात्मक मित्रों से दूरी बनाई। वह विशाख जैसे प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताता। उसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा। वह मौन के क्षणों में अपने भीतर की आवाज सुनता। सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को प्यार करना सीखा। एक दिन आनंद गंगा किनारे बुद्ध से मिलने गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, तथागत, आपने मुझे वह खजाना दिया
जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। आपने मुझे शांति दी। बुद्ध ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे आनंद, शांति तेरे भीतर हमेशा थी। मैंने केवल तुझे उसका मार्ग दिखाया। अब तू दूसरों को यह मार्ग दिखा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांव और आसपास के लोगों तक पहुंचाया। उसने गरीबों की मदद की, उसने बच्चों को शिक्षा दी, उसने अपने व्यापार को करुणा का माध्यम बनाया। उसकी कहानी उस युग में एक किंवदंती बन गई। यह आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने मन की अशांति में शांति की तलाश कर रहा है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। इन 10 आदतों को अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आप जीवन का सच्चा सुख पा सकते हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक शांत मन के साथ आप हर तूफान को पार कर सकते हैं।